हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 65। डेट है आपकी 9 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में आपके सवैये दिए गए हैं रसखान जी के। पुनरावृत्ति है आपकी ये रिवीजन। सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम यानी उनका जो असली नाम था वो सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त किया कि गोस्वामी विदुरनाथ से दीक्षा ली और ब्रिजभूमि में जा बसे। तो वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद वो ब्रिजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो यहाँ पर उन्होंने जो सवैया लिखा है उसमें वो कृष्ण जी के बारे में और कृष्ण की जो भूमि है उसके भाव को व्यक्त करते हुए, उनको समर्पित करते हुए कुछ लाइनें लिखते हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले हम सेवैया और उसके बाद उसकी व्याख्या देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मजरान। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो इसमें प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है तो ब्रिज गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो। तो वो ईश्वर से कहते हैं कि हे भगवान, अगर मेरा जन्म अगले जन्म में अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो आप मेरा जन्म ग्वाले के रूप में करना। यदि मेरा जन्म पशु जीवन में होता है यानी अगर मैं कोई जानवर बनता हूँ तो ईश्वर आपसे विनती करता हूँ कि मुझे नंद के गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। तो वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन होकर लिखते हैं कि अगर मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो ग्वाले के रूप में हो, अगर गाय के रूप में यानी जानवर के रूप में होता है तो मुझे गाय का जीवन देना ताकि जो कृष्ण हो वो मुझे चरा सके। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे पत्थर बना रहे हैं तो गोवर्धन पत्थर का ही मुझे भाग बनाना ताकि जो कृष्ण जी थे उनकी छत्र छाया मुझ पर ही बनी रहे। जिस तरह से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उन्होंने उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो वो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म आप पक्षी के रूप में कर रहे हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, आप वहीं पर मुझे भेजना। तो वो हर रूप में कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, ब्रिज भूमि में रहना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरा जन्म किसी भी रूप में हो लेकिन मतलब जो ब्रिज है वहीं पर हो, ब्रिज भूमि पर ही हो। वो खुद को पूरी तरह से वहाँ के लिए समर्पित कर देते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। तो कवि को ब्रिज भूमि से गहरा लगाव होता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म उन्हें ब्रिज भूमि का वासी ही बनाए। तो अगला जन्म हो अगर उनका तो वो ब्रिज के ही वासी बने, वो ये चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उन्हें ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रिज भूमि में ही रहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि ईश्वर यानी भगवान मुझे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए, पत्थर बनाए, जो कुछ भी बनाए, लेकिन मैं रहना चाहता हूँ ब्रिज में ही। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रिज भूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचार को लिखिए। तो जैसे रसखान जी ने ब्रिज भूमि के लिए अपना प्रेम व्यक्त किया है, अपना समर्पण व्यक्त किया है, उसी तरह आपको अपने देश के प्रति अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ। अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करती हूँ। तो आप
आपके लिए अभी अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप अच्छे से पढ़ें, ताकि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे, एक ऐसे स्तर पे पहुँचे जहाँ से आप अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, तो गौरव बढ़ाने के लिए मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करती हूँ, ताकि एक ऐसे स्तर पर पहुँच सकूँ जहाँ से मैं अपने देश का गौरव बढ़ा सकूँ। मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करती हूँ, यह मेरी देशभक्ति है। मैं अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करके थोड़ा सा योगदान देश के विकास में देने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर चाहे तो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे अगर आप अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ाई करें, एक अच्छे लेवल पे जाएं और वहाँ पे जाके आप अपने देश का गौरव बढ़ाएं, तो ये आपका काम है। ठीक है, मतलब इस एज में आपका बेस्ट है, आपको अपनी कंट्री के लिए बेस्ट ये करना चाहिए कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आपको एक इतनी अच्छी पोस्ट मिले, इतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे आप अपने देश का गौरव बढ़ा सकें। तो अगर हम अपना कर्तव्य, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए, यानी कहीं पर कोई बेईमानी ना हो, कहीं पर कोई चोरी चकारी ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो, तो उससे देश का नाम ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये मेरी देशभक्ति है। तो सबकी देशभक्ति का एक अपना अपना तरीका होता है। मैं अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करके थोड़ा सा योगदान देश के विकास में देने का पूरा प्रयास करती हूँ। ठीक है, थर्ड है आपका, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ पर इस पंक्ति में रसखान जी का नाम आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य बनता हूँ, तो मैं गोकुल में ही मेरा जन्म हो। ठीक है, एक ग्वाले के रूप में। फोर्थ है आपका कि इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उनके अर्थों को लिखिए। तो इस सवैये को पढ़ के आपको जिन जिन वर्ड्स के मतलब समझ में आए, जैसे पशु था तो पशु का मतलब होता है पशु, जानवर। मानुष का मतलब होता है आपका मनुष्य। ग्वारन का मतलब होता है आपका ग्वाला। धेनु, धेनु का मतलब होता है आपका गाय। पाहन का मतलब होता है पत्थर। कालिंदी यानी यमुना नदी का ये एक उपनाम है। कदम का मतलब होता है एक पेड़। ठीक है, कदम जिसकी चर्चा की है हमारे कवि ने, कि जिसके नीचे बैठकर जो श्री कृष्ण थे वो बांसुरी बजाया करते थे। ठीक है।